हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मलेरिया, मतलब मलेरिया का वर्गीकरण। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मलेरिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मलेरिया को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो मलेरिया इज क्लासिफाइड इनटू आइदर सीवियर और अनकॉम्प्लिकेटेड बाय द WHO, मतलब WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो WHO द्वारा मलेरिया को या तो सीवियर का मतलब होता है गंभीर, या सरल मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड ओके में क्लासिफाइड किया है। तो WHO ने मलेरिया को कितने भागों में क्लासिफाइड किया? तो दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से दो भागों में? तो पहला सीवियर और दूसरा अनकॉम्प्लिकेटेड ओके। मलेरिया इज क्लासिफाइड इनटू आइदर सीवियर और अनकॉम्प्लिकेटेड बाय द WHO, मतलब WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया को या तो सीवियर का मतलब होता है गंभीर, या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है सरल, इजीली आसानी में क्लासिफाइड किया। तो मलेरिया को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में ओके। It is deemed severe when any of the following criteria are present, otherwise it is considered uncomplicated। मतलब क्या है कि मलेरिया को WHO ने क्या बोला कि मलेरिया को गंभीर तब माना जाएगा, मतलब मलेरिया तब गंभीर माना जाएगा जब इनमें से कोई भी क्राइटेरिया, हम आपको क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो मलेरिया को तब गंभीर माना जाएगा जब कुछ क्राइटेरिया मौजूद अगर पेशेंट्स में रहता है, तब हम उसे गंभीर मलेरिया, सीवियर मलेरिया बोल सकते हैं। अदरवाइज उसे हम अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया बोलेंगे। अभी क्या क्या उसका ए है, सीवियरिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ जाइए कि WHO ने मलेरिया को कितने भागों में क्लासिफाइड किया? तो दो भागों में, एक तो सीवियर मलेरिया और दूसरा अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। सीवियर मलेरिया पेशेंट को कब बोलेंगे? तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया में वह पेशेंट्स की सीवियरिटी बैठती है तब हम उसे सीवियर मलेरिया बोलेंगे। अदरवाइज जो मलेरिया है वो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया करके ही ट्रीट होगा ओके। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है? तो पहला है डिक्रीज कॉन्सियसनेस। डिक्रीज कॉन्सियसनेस का मतलब होता है कि चेतना में कमी ओके, मतलब आपको कुछ याद नहीं रहेगा या फिर आपका माइंड थोड़ा डबाडोल की तरह रहेगा। तो दूसरा जो उसका ए है क्राइटेरिया है वह है सिग्निफिकेंट वीकनेस सच दैट द पर्सन इज अनेबल टू वॉक, मतलब आपको इतनी अधिक कमजोरी हो जाएगी कि पेशेंट्स को, जिसको मलेरिया हुआ है, उसको चलने में असमर्थ महसूस होगा, मतलब वह ठीक से चल नहीं पाएगा। इतना कमजोरी पेशेंट्स में देखने को मिल जाएगी। देखिए, सीवियर और कोई भी बीमारी है उसको दो भागों में हम देखते हैं। एक जैसे डायबिटीज को आप देखिए तो एक होता है डायबिटीज, कंट्रोल डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। कंट्रोल डायबिटीज किसे बोलते हैं कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 150 है, 160 है, 140 है, 170 है, तो डायबिटीज है, मतलब बीमारी तो आपको है बट वह कंट्रोल है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, तो वह कंट्रोल है। डायबिटीज रहेगा ही आपको लेकिन वह कंट्रोल रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड डायबिटीज, मतलब डायबिटीज है बट कंट्रोल्ड है। और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो अनकंट्रोल्ड में देखेंगे कि जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल 300, 400, 200, 250, 280, 390, 340, मतलब 300, 400 अगर डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल है तो उसे भी हम बोलेंगे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। इसमें क्या है, डायबिटीज दोनों में है, मतलब बीमारी दोनों और डायबिटीज का ही है, बट एक जो उसका हम रूप देख रहे हैं वह कंट्रोल्ड है और दूसरा रूप उसका अनकंट्रोल्ड है। तो ऐसे ही सिंपल यहाँ पे समझ जाइए आप कि मलेरिया भी है, तो मलेरिया में पेशेंट्स दोनों को मलेरिया है, बट एक को सीवियर मलेरिया है और दूसरा को अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, मतलब एक को गंभीर मलेरिया है और दूसरा को गंभीर नहीं है, मलेरिया है बट वह सरल मलेरिया है। तो गंभीर मलेरिया अगर जिसको होगा, मतलब सीवियर मलेरिया जिसको होगा, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देंगे, उसमें क्या क्या सीवियरिटी दिखाई देंगे। तो पहला जो आपको बताया मैंने वह रहेगा। दूसरा, अगर पेशेंट्स में ऐसा दिख रहा है सिम्टम्स, लक्षण
सिग्निफिकेंट वीकनेस सच दैट द पर्सन इज अनेबल टू वॉक, मतलब कि ऐसी कमजोरी जिसमें व्यक्ति को चलने में असमर्थ हो, तो उसको हम काउंट करेंगे सीवियर मलेरिया में, क्योंकि सीवियर मलेरिया जो होंगे उसका कुछ क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया में नंबर 2 में आपने देखा कि अनेबल टू वॉक। तीसरा होता है इनएबिलिटी टू फीड। इनएबिलिटी टू फीड का मतलब है कि भोजन करने में भी असमर्थ, मतलब पेशेंट कुछ खा पी नहीं रहा है, उसको खाने का या तो मन नहीं कर रहा है या उसके बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद से खा सके। ओके, तो उसे हम बोलते हैं इनएबिलिटी टू फीड, मतलब खुद से खाना नहीं खा रहा है या भोजन करने में असमर्थ है। तो यह भी एक क्राइटेरिया है सीवियर मलेरिया का। नेक्स्ट, 2 और मोर कन्वर्जन, मतलब पेशेंट्स बार बार बेहोश हो रहा है, भर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार वह बेहोश हो रहा है, कन्वर्जन आ रही है, तो वह भी एक सीवियर मलेरिया का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, लो ब्लड प्रेशर लेस देन 70 mmHg। अच्छा, 70 mmHg जो है वो Hg बीपी के मापने का जो यूनिट है, इकाई है, वो mmHg में होता है। ओके, तो 70 mm लेस देन 70 mmHg इन एडल्ट्स एंड 50 mmHg इन चिल्ड्रेन, मतलब पेशेंट्स का सीवियर अगर मलेरिया है तो उसमें देखेंगे कि 70 से नीचे, 70 से नीचे आपका ब्लड प्रेशर रहेगा एडल्ट्स में, और बच्चे में 50 से नीचे, चिल्ड्रेन में बिलो 18 50 mmHg से नीचे ब्लड प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। सीवियर मलेरिया में देखने को मिलेगा कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम, समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक आ सकता है पेशेंट्स को। किडनी फेलियर और HB इन द यूरिन, मतलब किडनी फेल, मतलब किडनी ठीक से अपना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, या फिर HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इन द यूरिन, मतलब आपकी ब्लड, आपकी पेशाब में, यूरिन में ब्लड आना, यह भी सीवियर मलेरिया में काउंट होता है। फिर उसके बाद ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स और HB लेस देन 5 ग्राम्स पर DL, मतलब कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स का मतलब है आपकी पेशाब में, आपकी पैखाना में ब्लड आना, तो यह सब ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है। या फिर अगर पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन अगर 5 के नीचे है, 5 ग्राम्स पर DL के नीचे है, तो यह भी एक सीवियर मलेरिया का लक्षण है। उसके बाद पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा मतलब होता है फेफड़ों का फैलाव, मतलब उसमें आप बोल सकते हैं कि सांस लेने में दिक्कत वगैरह जो होती है, या फेफड़ों में फैलाव, या फिर दम्मा टाइप का, अस्थमा टाइप का भी अगर हो रहा है, तो वह भी एक सिम्टम्स है इसका, सीवियर मलेरिया का। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेस देन 50 mg पर DL, पेशेंट्स का जो ब्लड शुगर लेवल रहेगा वह 50 ग्राम पर DL के नीचे आ गया रहेगा, मतलब 50 ग्राम पर DL के नीचे उसका, आपको ग्राम्स नहीं mg, ओके, ग्राम्स नहीं mg याद रखेगा, तो 50 mg पर DL डेसीलीटर के नीचे ब्लड शुगर रहेगा। एसिडोसिस और लैक्टेट लेवल ऑफ ग्रेटर देन 5 mmol, मतलब क्या है कि एसिडोसिस या फिर लैक्टेट का जो लेवल है वह 5 के ऊपर, 5 mmol प्रति लीटर के ऊपर होना चाहिए। Cerebral malaria is defined as a severe P. falciparum malaria presenting with neurological symptoms including coma or with a coma that lasts longer than 30 minutes after a seizure। मतलब सेरेब्रल मलेरिया का मतलब होता है कि मस्तिष्क फीवर, ओके, मतलब आपकी दिमाग की बुखार। तो सेरेब्रल मलेरिया को एक गंभीर पी फैल्सीपेरम आपको मालूम है, जब हम मलेरिया टाइप्स पढ़ रहे थे तो उसमें एक टाइप्स के मलेरिया है जिसे हम पी फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के नाम से जानते हैं। तो सेरेब्रल मलेरिया को एक गंभीर, मतलब सीवियर पी फैल्सीपेरम मलेरिया के रूप में डिफाइन किया जाता है। जो सेरेब्रल मलेरिया होता है वह क्या होता है, तो सीवियर पी फैल्सीपेरम मलेरिया के नाम से उसको डिफाइन किया जाता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। साथ में पेशेंट्स को अगर आप देखेंगे तो इंक्लूडिंग कोमा आना, या फिर दौरे के बाद 30 मिनट से अधिक समय तक पेशेंट्स बेहोश रहना, मतलब कोमा में रहना, यह सब क्या होता है, तो यह सब एक सेरेब्रल मलेरिया का सिम्टम्स है। तो अब देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ मलेरिया में, मतलब मलेरिया को जब डिवाइड किए
क्लासिफाइड किए तो दो भागों में हमने उसको देखा। एक तो देखा सीवियर मलेरिया, दूसरा देखा अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। जो सीवियर मलेरिया था, तो सीवियर मलेरिया होने में आपको ये लक्षण दिखाई देंगे, जैसे आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खुद से खाने में असमर्थ रहेंगे, खाने में प्रॉब्लम होगा, आपको बार बार बेहोशी की हालत में जा सकते हैं, या फिर आपका ब्लड प्रेशर काफी नीचे आ जाएगा, मतलब 50-70 mmHg से नीचे भी आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका किडनी फेल हो सकता है, या फिर आपको पेशाब में ब्लड आना चालू हो जाएगा, आपके पेशाब पैखाना इस समय ब्लड आना चालू हो जाएगा, या फिर आपकी जो ब्लड है वह ब्लड 5 ग्राम/dl मतलब हीमोग्लोबिन आपका काफी ड्रॉप आउट हो जाएगा उसमें। फिर आपको पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, आपकी जो शुगर लेवल है बॉडी की वह भी काफी कम तक नीचे आ जाएगी, मतलब 50 mg/dl से नीचे उसमें आपकी शुगर आ जाएगी। फिर आप देखेंगे एसिडोसिस हो सकता है, लैक्टेट लेवल आपका बॉडी में बढ़ जाएगा, और सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है। सेरेब्रल मलेरिया को मोस्टली सीवियर पी फैल्सीफेरम के साथ डिफाइन किया जाता है। तो यह सब अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप समझ जाइए कि पेशेंट को सीवियर मलेरिया है। सीवियर मलेरिया का क्या क्या लक्षण होता है आपने देख लिया। क्लासिफाइड करने के बाद जब आपने देखे तो सीवियर मलेरिया में एक टाइप्स के क्राइटेरिया अगर है पेशेंट को इस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, मतलब उसे सीवियर मलेरिया हुआ है। अदरवाइज अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है। तो कोई भी बीमारी का दो भाग किया जाता है, एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड, दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सीवियर और अनकॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।